सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। समुंदर शब्द को सुनते ही मन में एक हलचल सी हो जाती है। हजारों सालों से लोग इसके रहस्य को जानने में लगे हैं, लेकिन समुंदर अपने गर्भ में न जाने क्या क्या समेटे हुए है। समुंदर की सुंदरता और रहस्य हमारे जीवन को चमत्कारों से भर देता है, जो हमारी कल्पनाओं से परे है। तो आइए जानते हैं धरती पर स्थित सबसे बड़े समुंदर के कुछ रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल ज्ञान पार्टिकल्स एकेडमी में। धरती की 70.92% सतह समुद्र जल से ढकी हुई है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर जिसे हम दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं, और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और पैसिफिक ओशियन। इस प्रशांत महासागर की क्षेत्रफल पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी अधिक है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से ये पता चलता है कि इस महासागर में जमीन का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा अधिक है। भूमध्य रेखा इस महासागर को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर पुर्तगाल के रहने वाले मैगलेन ने रखा था। मैगलेन ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले दल का नेतृत्व किए थे। पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान ये दल अटलांटिक महासागर में पहुंचे, जहां पे सामुद्रिक तूफानों का मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होता है हर समय। सामुद्रिक तूफानों का सामना करते हुए इनको बहुत ज़्यादा विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। सामुद्रिक तूफानों से अपने आप को जैसे तैसे बचाते हुए ये दल अतः अशांत अटलांटिक महासागर को पार करता है और प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है। प्रशांत महासागर में आने के बाद मैगलेन तथा उसके दल ने ये देखा कि यहाँ का पानी तूफानी अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत ज़्यादा शांत है। अतः मैगलेन तथा उसके दल ने इस जगह का तथा इस महासागर का नाम प्रशांत रख दिया और तब से हम सब इस महासागर को प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। इस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। इस महासागर के उत्तर में बेरिंग जलडमरू स्थल, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। इसके पूर्व में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी तथा पश्चिम में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अन्य महाद्वीप समूहों की एक लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इस महासागर की उत्तरी भाग सबसे ज्यादा गहरा है। इसकी अधिकतम गहराई अब तक 11,022 मीटर तथा 14,000 फुट नापी गई है। इस महासागर की सतह मुख्य रूप से पश्चिम में कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है।
इनमें से मारियाना ट्रेंच प्रमुख है। इसकी गहराई लगभग 36,000 फुट नापी गई है। इस महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों में बड़ा अंतर है। पूर्वी किनारे पर पर्वत का क्रम फैला हुआ है और इसी कारण यहाँ पे अच्छे अच्छे बंदरगाह का अभाव है तथा सभ्यता का भी अधिक उन्नति नहीं हो पाई है। पूर्वी किनारे के विपरीत पश्चिम किनारे पर पर्वत नहीं है, बल्कि कई द्वीप, खाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय तथा डेल्टाएं हैं। पश्चिम किनारे पर जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि के लगभग 7,000 द्वीप मौजूद हैं। इस किनारे पर विश्व की बड़ी बड़ी नदियाँ इस महासागर में गिरती हैं और बड़ी बड़ी डेल्टाओं का गठन करती है, जहाँ पे घनी जनसंख्याएं बसी है तथा अच्छे अच्छे बंदरगाह हैं और सभ्यता का भरपूर विकास हो पाया है। प्रशांत महासागर में अधिकांश गर्त द्वीपीय क्षेत्र के समीप मिलते हैं। मध्य भाग में अधिक संख्या में सामुद्रिक पर्वत, जियोट तथा समांतर और वृत्ताकार द्वीप श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इस महासागर में कई आंतरिक तथा सीमांत सागर पाए जाते हैं, जैसे बेरिंग सागर, ओखोत्स्क सागर, जापान सागर, कोरल सागर, अराफुरा सागर, तस्मान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर आदि। प्रशांत महासागर का तापमान स्थान पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा के पास पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। कुछ क्षेत्र में पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि ध्रुवों के पास पानी का तापमान हिमांक बिंदु तथा फ्रीजिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाता है। विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित हैं। ज्वालामुखी वास्तव में बेसिन के चारों ओर एक वलय बनाते हैं और इसलिए इसे अग्नि का वलय भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी वलय के रूप में शामिल हैं। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण महासागर के नीचे स्थित प्लेट्स में हलचल होने लगती है और भूकंप आती है, जो सुनामी के रूप में प्रकट होती है और चारों ओर विनाश लाती है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं का एक रहस्यमयी दुनिया है। ये विश्व के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल का भी घर है। सभी सामुद्रिक मछलियों में से लगभग 70% मछलियां इसी महासागर में से पाई जाती है। पेंगुइन के भी सभी प्रजातियां तथा विश्व के सबसे बड़े ऑक्टोपस भी इसी समुद्र में से पाई जाती है। ज्वार भाटा इस महासागर की मुख्य विशेषताएं हैं। ये नौकाओं की यात्रा को प्रभावित करता है। इसका क्रम इस महासागर के तटों पर एक सा नहीं है। इसका प्रभाव और ऊंचाई कहीं अधिक और कहीं बहुत कम होती है। जैसे कोरिया के तट पर इसकी ऊंचाई लगभग 15 से 30 फीट के बीच में होती है, जबकि अलास्का के तट पर इसकी ऊंचाई लगभग 45 फुट तक होती है।
प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रभावों के कारण प्रशांत महासागर वर्तमान समय में 3 तरफ से लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष सिकुड़ रहा है। इस महासागर के इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण यहाँ के निवासी वनस्पति, पशु, जल जंतुओं तथा मनुष्यों की रहन सहन में पृथ्वी के अन्य सभी सागरों की अपेक्षा बड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इस महासागर की विभिन्नताएं हमारे विश्व की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत बनाती है। वो कहते हैं ना, समुंदर के पथ का ना कोई आरंभ है और ना ही है कोई अंत, सागर तुम्हारे अंदर है। इन लहरों में ही तुम्हारा घर है, जन्म से पहले और जन्म के बाद। लहरें दे जाती है और लहरें ही ले जाती है। पानी सबको बांधे रखता है, जीवन और मृत्यु, तमस और ज्योति। तो बस दोस्तों, आज का सफ़र ये बस यहीं तक का था। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।